चलिए कुछ एक सवाल और लेंगे। आलोक द्विवेदी जी का सवाल लेते हैं। पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, 4 फंड है इनके पास, 50,000 रुपये महीने की 4 सिप कर रहे हैं, 15 साल इसके साथ निवेशित रहेंगे, 25 साल इनकी उम्र है, यंग इन्वेस्टर है। ईडलवाइज मिड कैप है, इन्वेस्को स्मॉल कैप है, निपॉन मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई वैल्यू फंड है। सर कितनी कितनी अमाउंट निवेशित है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। सबसे ज़्यादा मिड कैप में ईडलवाइज के 20,000 रुपये की सिप करते हैं, उसके बाद निपॉन मल्टी कैप में 10,000, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्को स्मॉल कैप में 15,000, फिर निपॉन मल्टी कैप 10,000। सर खास करके इन्होंने अपने इन्वेस्को स्मॉल कैप के लिए पूछा था, क्योंकि आज हम उसी पे शो कर रहे हैं। क्या ये फंड ठीक है, क्या इसके साथ इनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए? एक तो सर इस पर बता दीजिए, और ओवरऑल अगर आप रिव्यू कर दें तो। देखिए आलोक जी, अभी फिलहाल के लिए अपने चारों फंड में आप निवेशित रहें, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जरूर बोलूंगा कि आप अपना एक्सपोजर जैसे आईसीआईसीआई वैल्यू फंड है और निपॉन का मल्टी कैप है उसमें आप बढ़ाएं। अब दो तरीके हैं इसमें। एक तो ये है कि जो आप 50,000 की सिप कर रहे हैं इसी में ही आप जो है अपना रिस्ट्रक्चर करें कि जैसे ईडलवाइज के मिड कैप को आप कट डाउन करके 15 पे लेके आ जाइए, इन्वेस्को स्मॉल कैप को 15 से कम करके 10 पे ले आइए, और जो अमाउंट बच रहा है उसका जो सिप अमाउंट जो है निपॉन मल्टी कैप और आईसीआईसीआई वैल्यू फंड में बढ़ाइए। दूसरा तरीका ये है कि जो आप 20,000 और 10,000 कर रहे हैं, आपके पास अगर स्कोप है तो आप आईसीआईसीआई वैल्यू फंड और निपॉन मल्टी कैप की जो है वो अपनी सिप अमाउंट बढ़ाइए। दो तरीके हैं रिस्ट्रक्चर करने के, आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से देख लीजिए आप कौन सा कर सकते हैं। बट मैं ऐसा बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा आपका देखिए 50,000 में अगर मैं देखूं तो 35,000 रुपया जो है आपका मिड और स्मॉल कैप में चल रहा है। उसके अलावा आप देखिए निपॉन मल्टी कैप जो है उसमें भी फंड मैनेजर को कंपल्शन होती है कि मिनिमम 25% तो उनको स्मॉल कैप में डालना ही है। तो आप देखिए 70% के ऊपर आपका एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल में जा रहा है, बहुत ही हाई रिस्क है। हाँ, आपका टाइम होराइजन लंबा है, उसके लिए आप कंटिन्यू रख सकते हैं, बट फिर भी अपने पोर्टफोलियो को अगर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे वो आपके पोर्टफोलियो के हाइजीन के लिए ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा सर, वैसे आलोक जी के पोर्टफोलियो में जो एक आईसीआईसीआई वैल्यू फंड है, ये सर जो वैल्यू फंड्स होते हैं किस तरीके के स्टॉक्स को पिक करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, किन स्टॉक्स में निवेश करते हैं, किस क्राइटेरिया पे करते हैं? देखिए वैल्यू फंड में ना फंड मैनेजर्स ये देखते हैं कि जैसे दो तरह की जो ब्रॉडर अगर आप देखें फंड मैनेजमेंट होती है। एक है द मोमेंटम, कि जहां पे आपके स्टॉक्स जो है बड़ी तेजी से मूव कर रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर मान लीजिए जैसे डिफेंस सेक्टर चल गया या पीएसयू कोई सेक्टर चल रहा है और उस सेक्टर या उससे एलाइड कोई सेक्टर्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो फंड मैनेजर उनको थोड़ा सा चेज करने की कोशिश करते हैं। वैल्यू फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर्स फंडामेंटल्स देखते हैं कंपनी के, कि कंपनी की जो प्राइस अर्निंग है वो जो है वो बहुत ज्यादा, उसके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड नहीं है। तो जहां पे हमको वैल्यू नजर आती है, विच मीन्स के आज जैसे आप इस तरीके से अगर निवेशकों को समझाना हो कि अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है और बहुत अधिक भाव है उसका, तो आप बोलते हैं कि नहीं अभी बहुत महंगी है इसको रहने दीजिए, और जब कभी उसका भाव गिरता है, मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ ये बड़ी अच्छी डील मिल रही है, जो मार्केट प्राइस है उससे कम में मेरे को अगर ये कोई मान लीजिए जमीन मिल रही है, तो वो आपके लिए वैल्यू बाय हो गया। वैसा ही ये स्टॉक्स के लिए भी है कि फंड मैनेजर्स देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स या किसी पर्टिकुलर जो थीम है उसमें, या कोई सी भी सेक्टर हो गई उसमें, जो पीयर ग्रुप में अगर कुछ कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज जो अच्छा कर रही हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट आज की डेट में वो वैल्यू पिक है फंड मैनेजर के लिए, उनको वैल्यू नजर आती है कि ये आने वाले समय में बहुत अच्छी रिटर्न देगा, तो ऐसे स्टॉक्स को लिया जाता है। ये मोमेंटम वाले नहीं होते कि रोज रोज उनका भाव बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या होता है कि आप अचानक से रियलाइज करेंगे। देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको कई बार लगता होगा कि अरे यार ये स्टॉक तो पहले मूव ही नहीं कर रहा था, अचानक मैंने 3 महीने के बाद में देखा तो ये थोड़ा मूवमेंट दिखाया, या 2 साल के बाद देखा तो ये बहुत अच्छी रिटर्न दे गया। तो वैल्यू स्टॉक्स आपको ना कभी भी इस तरीके कभी भी सरप्राइज कर सकते हैं जब उनका समय सही आ जाए। तो वैल्यू में आपका रिस्क कंपोनेंट थोड़ा कम होता है या वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू मोमेंटम। तो आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ठीक है सर। तुषार जी कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच दिव्या मैम, एंड विकास सर को भी थैंक यू इतने अच्छे रिव्यू के लिए। मेरी वाइफ ये शो देख रही हैं और रिव्यू से काफ़ी खुश हैं। थैंक यू सर। नाइजीरिया से थैंक यू है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और हमारे व्यूअर है मनोज पटेल जी, प्रयागराज से। इन्होंने सवाल भेजा है, 10,000 रुपये महीने की 4 SIP पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। SBI का कॉन्ट्रा फंड है, अभी हम वैल्यू पर बात कर रहे थे, SBI का कॉन्ट्रा फंड इनके पास है, 2,000 की सिप करते हैं इसमें। बंधन स्मॉल कैप 2500 की सिप इसमें। ICICI लार्ज एंड मिड कैप 3,000 की सिप इसमें। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप इसमें 2500 की सिप चल रही है। सर 10,000 की SIP है 4। प्रयागराज से हमारे व्यूअर हैं, कैसा लग रहा है सर पोर्टफोलियो आपको? बंधन का स्मॉल कैप इसमें कैसा लग रहा है? मुझे लगता है आज हमारे पास स्मॉल कैप को लेकर
कुछ एक डेटा भी कैश होल्डिंग का डेटा है सर। बंधन का स्मॉल कैप देखिए अभी 13% के आसपास कैश होल्ड करके चल रहा है, इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा मार्केट में, क्या कहेंगे सर? देखिए, एक तो पहले पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। आज हो सकता है आपके व्यूअर्स जो थोड़े नाराज हो जाएं कि विकास सबको बोल रहे हैं पोर्टफोलियो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, बट अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो है, मतलब क्वालिटी अच्छी है, तो वो भी आपके शो की सक्सेस भी है ना ये, कि अगर पोर्टफोलियो को किस तरीके से बनाना है, क्या क्या होना चाहिए पोर्टफोलियो में, अगर वो आपके व्यूअर्स फॉलो कर रहे हैं और क्वालिटी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो फिर हमें जबरदस्ती, मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूं कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं आया और मैंने इनके सारे फंड ये चेंज कर दीजिए, वो चेंज कर दीजिए, ताकि मैं अपने आप को एक अच्छा एक्सपर्ट बनाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पोर्टफोलियो अच्छा है तो वो अच्छा है। और आज ज्यादातर आपके पोर्टफोलियो जो है सारे अच्छे आए हैं, मैं जबरदस्ती उनको ये नहीं बोला जाता कि अच्छे नहीं है। इसलिए यहाँ मनोज जी का भी जो पोर्टफोलियो है बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। अब इसमें मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा ये चेंज कर दीजिए, वो चेंज कर दीजिए। अब आ गया दूसरा क्वेश्चन कि बंधन स्मॉल कैप, आप देखें हमने जो अभी डेटा दिखाया है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही फंड की, और फंड में इनफ्लोज भी अच्छे आना शुरू हो गए दिव्या अभी। अब यहाँ पे फंड मैनेजर एक कॉशियस कॉल ले रहे हैं, तो ये कैश होल्डिंग को ज्यादा रखना भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है कि फंड मैनेजर्स को जिस तरीके से आप देखें पिछले 2-3 दिन में वापस एक जो है लड़ाई का माहौल बन गया है मिडिल ईस्ट में। तो ये इस तरह की वॉलेटिलिटी फंड मैनेजर्स को लग रहा होगा कि ये वॉलेटिलिटी जो है थोड़ी और समय के लिए रहने वाली है। इन्फ्लेशन का भी डर है, एनीथिंग रिलेटेड टू यूएस के जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, तो फंड मैनेजर एक कॉशियस कॉल ले रहे हैं। और यही आप देखें, जो हम बार बार क्या बोलते हैं कि आप अपना निवेश जारी रखें, आप खुद से टाइमिंग करने की कोशिश मत करें, फंड मैनेजर्स वो आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए इस चीज से कि अगर किसी फंड मैनेजर ने कैश होल्डिंग अपनी बढ़ाई है तो वो कितना एक्टिवली आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर बाजार में गिरावट आएगी मैं उसका बेनिफिट उठाऊंगा। तो इसको आप कॉशियस कॉल समझें, इसको नेगेटिव तरीके से ना लिया जाए कि कैश होल्डिंग बढ़ गई किसी फंड की। ठीक है सर। सर वैसे इनके मनोज जी के पोर्टफोलियो में भी इनफैक्ट पिछले और कई पोर्टफोलियो थे, स्मॉल कैप फंड नजर आ रहा है, कॉन्ट्रा नजर आ रहा है, लार्ज एंड मिड कैप। खैर इनके में तो सर लार्ज एंड मिड कैप है, लेकिन सर बहुत सारे जो ऐसे फंड है जिनमें फ्लेक्सी कैप है, उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप फंड नजर आ रहे हैं। सर लार्ज कैप तब तक तो कवर हो रहा है पोर्टफोलियो में जब तक फ्लेक्सी कैप फंड्स खुद से अपना रुझान जो है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ रख रहे हैं। आगे जाके सर फ्लेक्सी कैप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, उनके पास तो कोई बंधन भी नहीं है, कोई फाउंडेशन भी नहीं है, किसी भी स्टॉक में जा सकते हैं। तो सर तब लार्ज कैप का एक्सपोजर अगर पोर्टफोलियो में कम हो जाएगा, उसको इन्वेस्टर फिर कैसे उसके बारे में कंसर्न हो? देखिए, दो चीजें, अगर मल्टी कैप होगा तो उसमें लार्ज कैप तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही, 25% तो रहेगा ही। आप एक और चीज देखें दिव्या, फ्लेक्सी कैप फंड में भी अच्छे टाइम में भी जब मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे हैं, फंड मैनेजर यूजुअली लार्ज कैप को जीरो नहीं करेंगे, उसमें भी एक्सपोजर रखेंगे, थोड़ा कम कर देंगे बट रखेंगे जरूर, क्योंकि फंड को फंड लेवल पे थोड़ा स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, थोड़ी लिक्विडिटी भी चाहिए होती है। और फंड मैनेजर्स को बहुत सारे लार्ज कैप में भी वैल्यू पिक्स दिखते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज हैं बट काफी समय से अगर चली नहीं है, और उनको लगता है ये कंपनी भी, आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं मार्केट में, क्योंकि हमारा कोई ये स्टॉक से रिलेटेड शो नहीं है, बट मैं ये चीज जरूर बोलना चाहता हूं कि बहुत सारी इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज हैं जो पिछले 1.5-2 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, और वो पोटेंशियल रखती हैं कि वो भी एक अच्छी रिटर्न यहां से जब मार्केट साइकिल टर्न होगा, एज गुड एज एक मिड कैप स्टॉक जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी रिटर्न मिड कैप आपको दे सकता है, वो लार्ज कैप की भी पोटेंशियल बन सकती है, बिकॉज काफी समय से अंडर परफॉर्म हुआ है। तो फंड मैनेजर को वैल्यू देखनी होती है कि कहां पे उनको ये वैल्यू नजर आ रही है कि अर्निंग पोटेंशियल किसकी ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट साइकिल जब टर्न होगा तब भी फंड मैनेजर जीरो नहीं करेंगे। बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि अगर किसी को प्योर प्ले करना हो लार्ज कैप को लेके, तो फिर आपके पास लार्ज कैप फंड की ऑप्शन रहती है, बट उस केस में आप एक निफ्टी 100 फंड ले लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कि अगर किसी को लार्ज कैप फंड लेना ही है अपने पोर्टफोलियो को एक पूरा करने के लिए, कि मुझे एक लार्ज कैप ओरिएंटेशन वाला फंड चाहिए जहां पे मुझे कोई भी किसी भी तरह की रीएडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, तो निफ्टी 100 जो है इंडेक्स फंड ले लीजिए। एचडीएफसी का निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड है, वो बहुत अच्छा फंड है, उसमें भी जो है वो देखा जा सकता है फॉर अ लार्ज कैप फंड स्टॉक एक्सपोजर। ठीक है सर, तो लार्ज कैप के लिए सर की तरफ से फंड रिकमेंडेशन भी आ गई जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, थोड़ी सी पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिल जाएगी लार्ज कैप में अगर निवेशित रहेंगे। कुछ एक सवाल फटाफट से और लेते हैं। रामू यादव जी का सवाल है, सर देखते तो रामू जी हमें रोज हैं, सवाल बहुत कम भेजते हैं, बहुत ही हमारे सौभाग्य होता है जिस दिन उस दिन रामू यादव जी का सवाल आता है। S&P 100 ETF को लेकर जानना चाह रहे हैं, अभी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, निवेश के लिए कैसा है यूएस मार्केट S&P 100 ETF? सर
देखिए, अगर आप सिप कर रहे हैं रामू जी, तो मुझे कोई ऐसे इसमें प्रॉब्लम नजर नहीं आती। बट मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि जिस तरीके से अभी पिछले यूएस मार्केट का 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे, या आप ताइवान का देखेंगे, या फिर आप चाइना फंड देखेंगे, तो अचानक से ऐसा हुआ है कि लोगों का रुझान जो है इंटरनेशनल फंड्स की तरफ बहुत ज्यादा आने लग गया है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बिकॉज जहां पे आपको रिटर्न बनने के चांसेस है वहां निवेश करना ही चाहिए। बट रिसेंसी बायस के थ्रू नहीं करना चाहिए, विच मीन्स कि आपने पिछले 1-1.5 साल में अचानक से आपकी नजर में इंटरनेशनल फंड्स आ गए और अब आप उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो वो एक राइट क्राइटेरिया नहीं है। अगेन, राइट क्राइटेरिया क्या है कि आपके गोल क्या है, आप ये इंटरनेशनल फंड क्यों लेना चाहते हैं, और कितने समय के लिए आप उसमें निवेश करेंगे। तो ऐसे केस में अगर आप सिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिप स्टार्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। बट हाँ, एक चीज का और ध्यान रखें कि बहुत सारे जो है अभी इस समय जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए क्लोज्ड है। कुछ एक आध फंड है जिसमें 5,000 रुपया मंथली का अलाउड है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसकी वजह से कई बार जो होते हैं आपके सिप बंद हो जाएंगे, बिकॉज लिमिट हिट हो जाती है। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड का एक्सपोजर टू द ट्यून ऑफ 4-5%, अगर आप चाहते हैं कि 100 रुपये लगा रहे हैं तो उसमें 4 या 5 रुपए आप जो है इंटरनेशनल फंड में लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइए। बट लमसम में अभी मैं आपको एक कॉशियस कॉल दूंगा कि लमसम में तो खैर अभी निवेश अलाउड ही नहीं है। बट आई एम सेइंग अगर लिमिट खुल भी जाए और आपको अपॉर्चुनिटी मिले लमसम करने की, तो उसको अवॉइड करिएगा जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं। बट सिप रूट से कर रहे होंगे और सिप अगर अलाउ कर रहा है फंड, तो फिर आप जरूर करिए। ठीक है सर, तो 4 से 5% का एक्सपोजर इंटरनेशनल फंड्स में आप लेकर चल सकते हैं। दुष्यंत यादव जी कह रहे हैं, हेलो मैम, 25 लाख रुपए लमसम डाले हैं इस साल अप्रैल में, कहाँ डाले हैं सर 25 लाख रुपए लमसम? अगर आप ये लिख देते तो हमें भी आसानी हो जाती, हमें गेस द गेम नहीं करना पड़ता। अगर आप नहीं बता पाए हैं आप, तो देखिए समय भी कम है, कमेंट सेक्शन में लिखने का भी फायदा नहीं होगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। एक बार फ्लैश कर देते हैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर, 9354027995। जिन लोगों के सवाल रह गए हैं पोर्टफोलियो पर, जिन्हें रिव्यू चाहिए, कल शाम 4 से 5 इसी शो में आपको हम यहीं मिल जाएंगे आपके पोर्टफोलियो पर रिव्यू। दुष्यंत जी का सवाल रह गया है क्योंकि वो भेज नहीं पाए पोर्टफोलियो, 25 लाख रुपए कहाँ लमसम डालें, सब कुछ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। कल हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो फोन लाइन पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, खुद गेस्ट से, एक्सपर्ट से बात करके अपने पोर्टफोलियो पर बेहतरीन राय ले सकते हैं। बस एक टिप्पणी सर फटाफट से और लेंगे। एक हमारे व्यूअर हैं अमर यादव, टाटा स्मॉल कैप में 1-1.5 साल से निवेश कर रखा है, माइनस में चल रहा है। सर इनके लिए यही सलाह रहेगी आपकी कि अभी निवेशित रहें, बाहर ना निकलें? बिल्कुल निवेशित रहें, बाहर ना निकलें अमर जी। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखें, बिकॉज वो सेक्टर्स जो टाटा स्मॉल कैप के जिनमें वेटेज ज्यादा है, अगर वो सेक्टर अभी चले नहीं है तो वो जब भी समय आएगा वो चलेंगे। और इसलिए आपका जो निवेश है वो बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आज अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो आपकी रिटर्न आने वाले समय में 100 पे आएगी। अगर वही आपने निवेश अपना 100 का 200 कर दिया, तो जब अच्छी रिटर्न आएगी आपकी 200 पे आएगी। तो अपने बेस को बढ़ाते रहिए। जब खराब माहौल हो, दिव्या, मैं आपके शो के माध्यम से सबको यही बोलने वाला हूं कि जब बाजार खराब हो, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपना जो निवेश का बेस है उसको बढ़ाते जाएं। और ये एक तरह से उम्मीद करनी चाहिए कि ये मुझे समय और मिले। हालांकि मतलब ये ऐसा हम प्रे नहीं करते, बट आई एम सेइंग अगर आज की तारीख में बाजार अच्छा नहीं चल रहा है और जिस तरीके से ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं, अगर आपको समय और मिलता है 5-6 महीने, तो ये पोर्टफोलियो को और बिल्ड करें, ताकि जब भी कभी मार्केट साइकिल टर्न होगा तो आप उस समय ये ना सोचें कि काश मैं थोड़ा सा और पैसा लगा लेता। ठीक है। अच्छा, वैसे तो सर ये आखिरी सवाल था, लेकिन जाते जाते हमारे एक प्राइम मेंबर हैं शशांक गुप्ता जी, हमेशा जब कमेंट करते हैं बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, इस बार भी अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। कह रहे हैं एसटीपी का ऑप्शन, क्योंकि आप अभी सलाह दे रहे थे स्मॉल कैप में अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो एसटीपी के रूट से कर सकता है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के लिए सर ये कह रहे हैं कि इनका जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो कह रहा है कि इन्हें म्यूचुअल फंड के लिए जो है डीमैट ऑप्शन चाहिए होगा अगर एसटीपी करना चाहते हैं तो। सर क्या ये नेसेसरी है कि अगर किसी को एसटीपी से किसी फंड में निवेश करना है तो डीमैट अकाउंट होना उसके लिए जरूरी है? देखिए, वो एसटीपी यूजुअली जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वाला जो तरीका होता है, फिजिकल वाला जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये फैसिलिटी प्रेवलेंट है। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे ये फैसिलिटी इतनी अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर एसटीपी करनी है तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है उसके थ्रू अगर आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है, शशांक जी की तरह आप लोग भी हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं, ताकि ऐसे जाते जाते आपका सवाल भी प्रायोरिटी पर ले लिया जाए। तरीका बहुत आसान है, आप हमें अभी लाइव देख रहे हैं तो आपको चैनल पर सामने एक ज्वाइन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, उस पर टैप कीजिए
और बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। जैसे ही ज्वाइन के ऑप्शन पर टैप करेंगे आपके सामने एक ₹199 का लेवल ओपन होगा, उसको सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट फटाफट से कंप्लीट कीजिए यूपीआई के थ्रू और दी बोनस के प्राइम मेंबर बन जाइए। स्टॉक्स के शो हो, कमोडिटी के शो हो, इसके अलावा सिप के टिप हो, सब में आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके सवाल प्रायोरिटी पर लिए जाएंगे, साथ ही आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा जो सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए बनाया जाता है।